नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान दोपहर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कोटा से ये बड़ी खबर आ रही है। दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आया है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी उर्दू टीचर अब्दुल रहीम को भी किया गया पेश। 2021 में दिगोट थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई। 6 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कोटा से। दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस मामले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है दुष्कर्म के आरोपियों को। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, एक ऐतिहासिक फैसला, उम्र कैद की सजा दुष्कर्म के आरोपियों को। मैं आपको सही कर दूं, ये उर्दू टीचर एक अकेला था, मौलवी था। ये दिगोद में मदरसे में उर्दू की पढ़ाई करवाता था। इस 6 वर्षीय बालिका को अकेला देखकर इसने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना 13 नवंबर 2021 की है। 14 नवंबर 2021 को दिगोद थाने में इस मासूम बालिका के परिजनों ने थाने पर शिकायत दी। 6 जनवरी को आरोपी के खिलाफ थाना पुलिस ने चालान पेश किया। विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में मासूम पीड़िता को एक शुभ संदेश देने का प्रयास भी किया। वो एक बहुत तारीफ काबिल बात है। उन्होंने कविता के रूप में लिखा कि ओ मेरी नन्ही परी रानी, तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी भर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तुम निडर होकर खुले आसमान में उड़ सको। एक न्यायाधीश ने इस टीचर के खिलाफ बहुत बड़ी बात लिखी है। इस उर्दू टीचर ने एक मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म करके एक बहुत बड़ा घिनौना पाप किया था। आज उसको सजा मिल गई। उसको जिंदगी भर सांस लेने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। शुक्रिया आपका तेजपाल, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रॉली ने बारात से भरी ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 5 की मौत बताई जा रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा बारा 4 लेन पर यह हादसा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी इस पर शोक जताया। इस वक्त की ये बड़ी खबर कोटा से। ट्रॉली ने बारात से भरी ट्रॉली को टक्कर मारी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा बारा 4 लेन का ये हादसा बताया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर शोक जताया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कोटा से। ट्रॉली ने बारात से भरी ट्रॉली को टक्कर मारी। तस्वीरें विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें, भयानक ये तस्वीरें, जहां पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। ट्रॉली ने बारात से भरी ट्रॉली को टक्कर मारी। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ा ही दर्दनाक यह हादसा हुआ है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हमने देखी। किस वक्त यह हादसा हुआ और क्या अपडेट्स पूरे मामले को लेकर? मोनिका, ये मंगलवार सुबह की घटना है। इसमें ट्रेलर जो ट्रक अपने ट्रैक्टर से भरकर एक कोई ट्रेलर आ रहा था, उसने ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें बारात बैठी हुई थी। इस घटना में 4 लोग मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 15 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 13 लोगों को बारा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर किया गया है। कल भी इसी स्थान के आसपास 2 लोग जिंदा जल गए थे कार के भीतर। बारा जिले में इन 2 दिनों में 2 बहुत बड़े हादसे हुए हैं। जी, फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है? घायलों की 13 घायल, जिनका इलाज बारा के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है। उन्हें रेफर करके कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या कारण है तेजपाल? आपने बताया लगातार यहाँ पर इस रास्ते पे हादसे हो रहे हैं, तो क्या कारण माना जाए कि लगातार यहीं पर हादसे हो रहे हैं? मोनिका जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी। मतलब लापरवाही ट्रेलर वाले की थी,
जो कि ट्रैक्टर भर के वो बाहर से आ रहा था, वो कोटा की तरफ जा रहा था, उसने पीछे से आकर इसको ट्रॉली को टक्कर मारी है। इसमें जो पीछे बाराती बैठे हुए थे, ट्रॉली पलटने से घटनास्थल पर 4 बारातियों की मौत हो गई। जी चलिए, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब अगली बड़ी खबर सेड़वा से है, जहां पर उपखंड मुख्यालय का अतिक्रमण अभियान सेड़वा सलारिया मार्केट में हटाया गया। अतिक्रमण मुख्य सड़क पर बने फुटपाथ हटाया गया। अतिक्रमियों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सेड़वा से उपखंड मुख्यालय का अतिक्रमण अभियान, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम और अन्य समस्या यहां पर आती है। इसी वजह से आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है और यहां पर उपखंड मुख्यालय का अतिक्रमण अभियान देखा गया। सेड़वा से ये बड़ी खबर आपके सामने। सेड़वा सलारिया मार्केट में हटाया गया अतिक्रमण, मुख्य सड़क पर बने अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उपखंड मुख्यालय का अतिक्रमण अभियान। पानी वाला टोला तेरे को कह रहा हूँ। आज सेड़वा में सीएलजी और व्यापार मंडल की मीटिंग दी थी। उसमें निर्णय किया गया था कि रोड पे जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं दुकानदारों ने, जो सामान रख रहा है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, उस संदर्भ में आज सुबह से ही थाना स्टाफ द्वारा NH 925 और सालारिया रोड पे दुकानदारों के द्वारा जो अस्थायी अतिक्रमण करके दुकानों के आगे सामान बाहर रख रखा था, वो सब सामान हटाया गया है और लोगों व्यापारियों को समझाइश की गई है कि आइंदा दुकानों के बाहर सामान नहीं रखें और यदि आज के बाद दुकानों के बाहर सामान रख के अतिक्रमण करना पाया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करेंगे तथा सामान जब्त करेंगे। चलिए अब खबर पावटा से है, जहां पर बाइक सवार 4 युवकों ने कंटेनर चालक का रास्ता रोककर मारपीट की और वहीं लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के आधार पर प्रागपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अराई निवासी महिला पार्वती कंवर की कमर के बगल से 1.5 किलो की गांठ निकाली गई। आपको बता दें कि पार्वती कंवर के बाएं हाथ में दर्द की शिकायत थी, जिसकी जांच करवाने पर इस रिपोर्ट में गांठ की समस्या सामने आई। गांठ की समस्या से परेशान पार्वती का अराई CHC में पहली बार शल्यक्रिया द्वारा ऑपरेशन हुआ। इस गांठ का सफल ऑपरेशन सर्जन डॉक्टर जगदीश सिंह के जरिए किया गया। एक मरीज जिसका नाम पार्वती कंवर था, अराई की निवासी थी, उम्र लगभग 50 वर्ष। यह अपनी सीधे हाथ की बाँह और बगल में गांठ को दिखाने के लिए आई थी। मरीज ने बताया कि वो इस चीज़ के लिए अजमेर और किशनगढ़ में भी परामर्श कर चुकी है और वहाँ पर उसे ऑपरेशन की सलाह दी गई और भर्ती होने के लिए बोला गया, परंतु वो आज दिखाने आई और यहाँ पे ऑपरेशन करवाने की इच्छा व्यक्त की। तो आज दिनांक को मैंने एक्सिलरी ब्लॉक में लगभग 850 ग्राम की इंट्रामस्कुलर जॉइंट लाइकोमा का ऑपरेशन करके उसे निकाला। यह अराई अस्पताल में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ और भविष्य में भी इसी तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे। प्रकाश भावनानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, क्या ये मामला बताया जा रहा है? महिला को क्या दिक्कत थी और फिलहाल क्या आप ठीक है महिला? जी मोनिका, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पार्वती नाम की एक अराई की महिला थी। उसके हाथ में दर्द हो रहा था, लगातार हाथ और बाह के अंदर दर्द हो रहा था। उसको अराई CHC में दिखाया गया, जहां पर उसकी जो तमाम जांचें हैं वो करवाई गई। आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई ऑपरेशन शल्य क्रिया के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही अभी 2-3 महीने पहले अराई में सर्जन डॉक्टर है जगदीश सिंह, उनकी पोस्टिंग हुई है। उसके बाद में पहला ऑपरेशन है। तो डॉक्टर जगदीश सिंह ने एडवाइस दी महिला पार्वती कंवर को कि आपके यहाँ बगल के अंदर कोई गांठ है और वो काफी बड़ी गांठ है।
तो डॉक्टर जगदीश सिंह ने मेरी टीम के एक 1.5 किलो की समथिंग की जो गांठ थी उसको सफल ऑपरेशन करके बाहर निकाला। आरई सीएचसी में पहली बार जो ऑपरेशन हुआ है उससे गांव के जो लोग हैं उनमें काफी खुशी है कि अस्पताल बनने के बाद आज पहली बार अरई अस्पताल के अंदर एक इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और वो भी जो ऑपरेशन हुआ है वो पूरी तरह से सफल ऑपरेशन है। और महिला ने भी काफी खुशी प्रकट की है कि अरई अस्पताल के अंदर ही उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जी महत्वपूर्ण मोनिका। जानकारी के लिए। मेरता रोड पर हुई कार दुर्घटना में घायल व्यक्ति की डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत हो गई। मृतक बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। अस्पताल में एक भी कर्मचारी नहीं होने पर घायल की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डॉक्टर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि मृतक की कार को कैंपर ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके बाद कैंपर चालक फरार हो गया था। डीडी चारण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। डीडी, फिलहाल क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? ये जी मोनिका, ये मामला जो है वो एक कार और कैंपर की दुर्घटना का है। कार के टक्कर लगने से घायल हो गया था व्यक्ति, और घायल व्यक्ति को जब अस्पताल ले गए तो अस्पताल में कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था, ना डॉक्टर मौजूद था। तो ये कर्मचारियों की लापरवाही देखी जा सकती है। लापरवाही के चलते उस व्यक्ति की जान चली गई। तो ऐसे में ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश है और उन लोगों ने इस चिकित्सा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश में एक ओर जहां हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने पर सियासत हो रही है, तो वहीं टोंक से सुकून देने वाली खबर आई है। अकबर खान ने ओम विहार में 2016 में एक मंदिर बनाया। इस मंदिर को विस्तार देते हुए शनि और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कराई। दोनों मूर्तियों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा भी कराई। वहीं इस मंदिर का स्वामित्व पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा को देते हुए दान पात्र सौंपा। सचमुच ये एक मिसाल देने वाली खबर है। मैंने शिव मंदिर की स्थापना कराई, और कराने के बाद जब मैंने देखा, मेरे मन में एक कहते हैं कि आवाज़ उठी कि मेरे को इस जगह के ऊपर एक मंदिर बनाना चाहिए। मैंने मंदिर बनाया और पूरे रस्म रिवाज के साथ इसकी स्थापना की शिव जी भगवान की। उसके बाद के अंदर मैंने ये मंदिर की चाबी एक पंडित जी को दी। कुछ समय वो रहे। उसके बाद के अंदर रामेश्वर प्रसाद जी मेरे ऑफिस आए। आने के बाद कहा, अकबर भाई आपका मंदिर अगर मेरे को सेवा भाव के लिए दे दें, तो मैंने कहा बिल्कुल आप कीजिए। तो मेरी जो मतलब शिव जी के प्रति जो यहाँ पर जो मैंने उनकी सेवा भाव जो देखा, मैं उससे प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। होने बाद मेरे मन के अंदर आया कि पंडित जी को जो है मतलब जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, शिव जी की सेवा करने के लिए, अब इनको ताहा जिंदगी के लिए जो है कहते हैं कि एक लिखित के अंदर देना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इनको दान के रूप में जो है दान पत्र आज सौंप कर रामेश्वर प्रसाद जी को मैंने इनको। तो वहीं बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र के हाईवे 148D पर अज्ञात वाहन ने एक किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर परिजन और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिंडौली अस्पताल लाया गया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि मोतीलाल अपने खेत से घर वापस आ रहे थे। वहीं हाईवे 148D पर रूनीजा गोठड़ा के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
जितेंद्र सिंह राठौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये हादसा किस वक्त हुआ, क्या कुछ जानकारी? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये हादसा हुआ और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। नावा सिटी उपखंड मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक के पास पिछले 4 माह से नाले का गड्ढा भारी परेशानी का सबक बना हुआ है। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से उसी नाले में जलदाय विभाग के पाइपलाइन में लीकेज भी हो रहा है, जिसके संबंध में आसपास के क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसे लेकर आसपास के लोगों ने कई बार जलदाय विभाग को शिकायत भी की और जलदाय विभाग की ओर से इस लीकेज को दुरुस्त करने के लिए कार्य भी किया गया, लेकिन कार्य मजबूती से नहीं होने की वजह से लीकेज पुनः हो गया, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया। तो हजारों लीटर पानी यहां पर बह रहा है और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। राजस्थान जिले के आमेर उपखंड में आए दिन गौवंश पैंथर का शिकार बन रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले पैंथर ने 2 गौवंश को अपना शिकार बनाया था। वहीं बीती रात ओलना खेड़ा ग्राम पंचायत के शंभुपुरा गांव में चतुर्भुज कुमावत के बाड़े में बंद गौवंश को अपना शिकार बना लिया। बीते 10 दिनों से ये पैंथर आसपास के गांवों में गौवंश को अपना शिकार बना रहा है। सभी गांवों के ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल गर्मी का टाइम है, लोग अपने परिवारों के साथ ग्रामीण इलाकों में अपने घरों के बाहर सोते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। भीनमाल से है अब खबर, जहां पर पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं वारदात में शामिल बुलेरो भी बरामद की गई। वहीं आरोपी पूछताछ में 5 वारदातों को कबूला है आरोपी ने, और पुलिस ने बताया कि 20 अप्रैल को थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। ट्रैक्टर में सब्जी लेकर कौड़ी जा रहा था। हनुमान जी चबूतरे के पास ट्रैक्टर को छोड़ा था, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने चुराकर उसको ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर जालौर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जुट गई है पुलिस, और आरोपियों के संबंध में सूचना प्राप्त कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों ने कौड़ी गांव से मेसी ट्रैक्टर चोरी कर ले जाने को स्वीकारा है। चलिए अब खबर बीकानेर से है, जहां पर रिश्वतखोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। निवासी हमारे परिवादी हैं, उनके सिस्टरों ने उनके हक में गिफ्ट डीड की थी, जिसके नामांतरण दर्ज का काम संदीप जी कुमार स्वामी पटवारी खाराल का तहसील बीकानेर के पास था। इन्होंने नामांकन दर्ज करने की एवज में कुल 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की। मांग का सत्यापन करवाया गया, जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। इसके अनुसरण में आज हनुमान था बीकानेर में इनका प्राइवेट ऑफिस है पटवारी जी का, वहाँ परिवादी से इन्होंने 4,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की और परिवादी के निवेदन करने पर 1,000 रुपये इनको वापस लौटाए। 3,000 रुपये रिश्वत राशि आरोपी पटवारी संदीप कुमार स्वामी इनकी जेब से बरामद हुई है। अभी
तो वहीं दौसा के बांदीकुई में पिछले 6 महीने से पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जाम लगाया। महिलाओं ने यहां पर पेशुपाड़ा में अलवर गंगापुर मेगा हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मसूदा कस्बे में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। यहां दिन में लोगों को कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं पुलिस प्रशासन मौन है। दुकानदारों ने अस्थायी अतिक्रमण पर भी पुलिस की अनदेखी बताई। बूंदी के इंडौली ब्लॉक अस्पताल में मंगलवार को राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान के 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत तंबाकू और अनीमिया मुक्ति को लेकर रैली का आयोजन किया गया। जीवन से नाता जोड़ो, तंबाकू खाना छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो, जन जन की है यही पुकार। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों समेत फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख राज्य सरकार ने 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। वहीं जिले भर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित परिवारों के रजिस्ट्रेशन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। चलिए अब खबर अजमेर से है, जहां पर ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के गांव रामपुरा में श्री वीर तेजाजी वासक बाबा धाम से सुप्रसिद्ध हैं। वहीं प्रजापत समाज के श्री यादे माता के भव्य मंदिर का नव निर्माण किया गया। चलिए अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण और सख्त कानून की मांग को लेकर भारत माता यात्रा झालावाड़ पहुंची। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों को भव्य स्वागत उनका किया गया। नारायण राम चौधरी ने यात्रा के बाद स्मृति भवन में एक प्रेस वार्ता भी की। जो 1941 और एक बच्चे पे आने का कारण क्या हो गया है, इसके मैं कारण सबसे बड़ा कारण मानता हूँ बेरोजगारी। आज उनको अंदर 9 राज्य हिंदू और जो 1941 की और एक बच्चे पे आने का कारण क्या हो गया है, इसके मैं कारण सबसे बड़ा कारण मानता हूँ बेरोजगारी। वहीं मेरठा सिटी के अनिल थानवी ने अनोखा कार्य करते वो आ रहे हैं, जो लावारिस लाशों को उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं और इन्हीं परंपराओं के अनुसार ही उनका क्रियाकर्म करते हैं। कहीं पर भी किसी भी अवस्था में लावारिस लाश का पता चलता है तो थानवी वहां पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी करता है और शव को कंधा देकर शमशान तक ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इतना ही नहीं, थानवी उन सभी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जन करते हैं और वहां पर ब्राह्मण भोज कर विधि विधान से उनका तर्पण भी करते हैं। अनिल थानवी ने बताया कि वो अभी तक 109 लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पिछले लंबे समय से मेड़ता शहर व नागौर जिले में कहीं भी अज्ञात व्यक्ति की बॉडी मिलती है तो मेरे द्वारा पुलिस की सूचना के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार करवाया जाता है। ये कार्य मैंने मेरी स्वर्गीय माताजी शोभा देवी थानवी की स्मृति में ये कार्य चालू किया है। वास्तव में गुरु पुराण और गीता में भी लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या कोई जाति नाती वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो ब्राह्मण का दायित्व है कि उसका अंतिम संस्कार करें।
चलिए बड़ी खबर आ रही है सूरतगढ़ से, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। लोकतंत्र सेनानियों और राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति ने किया बहिष्कार। बीजेपी पदाधिकारियों ने लोकतंत्र सेनानियों को नहीं किया याद। उनका कहना है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग उनकी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी सूरतगढ़ से। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बहिष्कार किया गया। राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति ने बहिष्कार किया है। बीजेपी पदाधिकारियों ने लोकतंत्र सेनानियों को याद नहीं किया, उनका कहना है। साथ ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की उनकी मांग। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने सूरतगढ़ से। चलिए अब खबर दूदू से है, जहां पर विधायक नागर ने दूदू को जिला बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश शकुंतला रावत कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं रात्रि कार्यक्रम में दूदू विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर ने दूदू के विकास को लेकर कैबिनेट मंत्रियों से बात की। राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने स्थानीय प्रशासन के तानाशाही रवैये को लेकर मशाल जुलूस निकाला। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं समिति के संयोजक प्रकाश दीक्षित ने बताया कि सराय बाजार से मशाल जुलूस गोल सर्कल से शुरू होकर कांकड़वाड़ी बाजार से होते हुए पंडित भगवान सहाय स्टैच्यू पहुंचा। वहीं वापसी के दौरान तहसील कार्यालय के सामने प्रशासन के विरुद्ध जाकर नारेबाजी की गई। चलिए अब खबर पावटा से है, जहां सर्व समाज के बैनर तले महाराणा प्रताप की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता यहां पर बांसुर देवी सिंह और बिशन सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम दिया कुमारी के सहयोग कार्यक्रम किया गया। उनके सहयोग से कार्यक्रम किया गया, जिसका शुभारंभ बोनावास धर्मशाला से किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित कई झांकियों के साथ डीजे पर देश भक्ति के तराने गाए गए। शोभा यात्रा टस्कोला होते हुए पंडितपुरा पहुंची और नौलकी होते हुए ग्रीन पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। चलिए फिलहाल राजस्थान दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।